Hello everyone and welcome back to my another study blog. I am आप्या. एज़ यूजली मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 6 बजे होती है हमेशा की तरह। और बट इस टाइम मेरी मम्मी उज्जैन गई होंगी महाकाल के दर्शन करने के लिए, इसलिए मैं आराम से उठी थी क्योंकि मुझे ही घर के काम करने हैं। तो मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के पानी पिया। फिर उसके बाद मैंने जो भी फ्रेश अप होना होता है वो सब करके मंदिर साफ़ किया। पूजा करनी थी, मम्मी थी नहीं घर पर। तो मैंने मंदिर साफ़ करने के बाद, पूजा करने के बाद बाकी काम किए घर के, और पापा के लिए खाना बनाया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी थी, और ये कटहल है जिसे इंक्लूड कहते हैं, तो वो सैलेड वगैरह बना के मैंने सब्ज़ी बना दी थी, खाना बना दिया था। इसी में ही मुझे 10 बज गए थे सारा काम करके, झाड़ू पोछा करके, किचन विचन बर्तन वर्तन करने के बाद। उसके बाद ही मैं पढ़ने बैठी थी। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। अब मैंने अपने रूम में आ गई थी, इसी रूम में मैं पढ़ती हूँ। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं बैठी हूँ यहाँ पे आज। और ये जो स्टडी ब्लॉग की वीडियो मैंने शूट की थी संडे को ही की थी, क्योंकि उसी दिन मतलब वैसे तो मैं कर लूँ, लेकिन उस दिन मेरी बहन घर पे रहती है ना, तो वो फ़ोन को होल्ड करके अच्छे से वीडियो बना लेती है, इसलिए मैंने संडे को ही बनाई थी ये वीडियो। इस दिन मैंने पहले ही आपको थंबनेल में दिखा रहा है कि ये मेरा कोई प्रोडक्टिव डे नहीं है, तो मैं इस दिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। तो मैंने इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट ही दिए थे। तो मैं अभी मॉक टेस्ट देने ही जा रही थी। उससे पहले मैंने अपने जो भी क्वांट के जो भी फार्मूलाज होते हैं, ट्रिगो के, अलजेब्रा के, और भी जितने भी टॉपिक्स के होते हैं, वो सब मैंने रिवाइज़ कर रही थी। मेरा लैपटॉप जल्दी खुलता नहीं है, इसलिए मैंने उसे पहले ही खोल के रख लिया था, बाद में ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे। तो एक साइड लैपटॉप ओपन हो रहा था, तो मैंने तब तक नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सब ज्योमेट्री के हैं, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगो के, तो ये सब मैंने रिवाइज़ कर लिया था। तब तक मेरा लैपटॉप खुल गया था। उसके बाद मैंने ऑलिव का मॉक दिया था, क्योंकि सैटरडे को तो मैं नहीं दे पाई थी, क्योंकि उस दिन मम्मी ही जाने की तैयारी कर दी, तो उन्हीं के आगे पीछे घूमना पड़ा था, कभी ये पैक कर दो, कभी ये पैक कर दो। उनके लंच भी पैक करना था, तो उस दिन तो मैंने ऐसे ही चला गया था। तो मैं संडे को ही मैंने 2 लाइम मॉक दिए थे, एक ऑलिव का दिया और दूसरा मैंने द पंडित्स का दिया था आई थिंक, तो वही मैंने दिया था। तो अभी देख सकते हैं आप, अब मैं स्टार्ट कर दी हूँ पढ़ने। अप्रॉक्स 11 बज रहे थे उस टाइम, तब मैंने ऑलिव का लाइम मॉक देना स्टार्ट करना था। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे। मैंने इसमें मुझे सही लगा था स्कोर इसमें मेरे। अभी आप जैसे कि आप देख पाएंगे आगे, मैंने तो मैं मॉक में सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करती हूँ, उसके बाद जीके एंड देन इंग्लिश, और लास्ट में मैथ। तो सबसे पहले जब मैंने मॉक स्टार्ट किया, तो रीजनिंग का पता नहीं एक क्वेश्चंस आ गए थे नंबर सीरीज, मैंने उसे स्किप कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाऊंगी, तो वो मैंने स्किप कर दिया। तो मेरे रीजनिंग में 3 आई थिंक गलत चले गए, जिसमें 3 या 2 गलत गए, एक मैंने छोड़ दिया था। वो ट्रायंगल वाला था ना, उसमें ट्रायंगल काउंट करना था, पता नहीं कि उसमें मेरे आ ही नहीं रहे थे, मैंने वो छोड़ दिया। और उसके बाद एक था एनालॉजी करके वर्ड वाला, वो मैंने स्किप कर दिया था, तो वो मेरा से नहीं हुआ था। बाकी आप देखेंगे अभी मेरे इसमें स्कोर में तो यहाँ मैंने सबमिट कर दिया। अब आप सभी स्कोर देख सकते हैं मेरा। तो मेरे रीजनिंग में मेरे 43 आए थे, और जीके में मेरे 30 आए थे, और क्वांट में मेरे 45, और इंग्लिश में मेरे 47.5। इंग्लिश में मेरे ना 50 आ जाते, मैंने एक पैसिव वॉइस वाला रॉन्ग कर दिया था, और मेरे मैथ में 2 रॉन्ग हो गए थे, और रीजनिंग में मेरे पता नहीं किस टाइम सब ज़्यादा कम हो गए, वैसे होने तो चाहिए। रीजनिंग में 45 से एवर लाना ही अच्छी बात होती है। उसके बाद मैंने टाइपिंग करी, क्योंकि एज यूजल मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था CSIR का एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, उसका रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं, पर फिर भी मैं टाइपिंग कर लेती हूँ कभी कभी। तो मैं टाइपिंग करी यहाँ पर, ये मैंने AR टाइपिंग वाले ऐप से की थी, जिसमें मेरी ये देख सकते हैं 33 नेट स्पीड आई है, और ग्रॉस स्पीड में 36। क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया था 3-4 दिन से मैं पढ़ ही नहीं पाई थी, तो मैंने टाइपिंग भी 5 दिन से छोड़ दी थी। तो मेरी वैसे तो 35 से एवब आती थी नेट स्पीड, लेकिन पता नहीं क्यों फिर काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने करी नहीं, तो मैं 33 पे पहुँच गई। इसलिए कहते हैं टाइपिंग करते रहना चाहिए। तो टाइपिंग के बाद मैंने करंट अफेयर पढ़ा। करंट अफेयर मैंने इंडोलॉगस टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ से किया था, उन्हीं की। ये मई मंथ का मैंने करंट अफेयर किया था, तो मैंने 1 घंटा 45 मिनट ही करंट अफेयर पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने द पंडित्स का लाइव मॉक देने के लिए लैपटॉप खोल लिया था। तो द पंडित्स का मैंने सैटरडे को एक भी मॉक नहीं दिया था, इसलिए मैंने संडे को, वैसे तो मैं एक दिन में एक ही मॉक देती हूँ, तो मुझे पर सैटरडे को एक भी नहीं था, तो मैं संडे को 2 लाइव मॉक देने थे, तो मैंने द पंडित्स का ही दिया था। पर इसमें मैंने जीके में तो बिल्कुल ही ब्लंडर हो गया था। मेरे 13.5 समथिंग जीके में आए थे, बाकी सब में तो अच्छा स्कोर आया था, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो मैंने तो दे दिया था द पंडित्स का मॉक। द पंडित्स के मॉक सही होते हैं, अच्छे होते हैं, पर मुझे RBE के थोड़े टफ साइड लगते हैं, पर मैंने दिया नहीं था। मैंने लास्ट वीक शायद RBE का ही दिया था, तो मैंने इस बार द पंडित्स का कर दिया था। तो देखते हैं इसमें मेरा स्कोर क्या आता है।
और हाँ, मैं आप सबको एक बात तो बताना भूल ही गई। जब मैं टेस्ट दे रही थी, हालांकि मेरे लैपटॉप में बैटरी 50% थी, पर फिर भी इसकी बैटरी इंग्लिश सेक्शन तक आते आते काफ़ी कम हो गई थी। तो मुझे इसे साइड में रखना पड़ा और उसे रिज्यूम करना पड़ा अपने फ़ोन में। तो मैं अब रिज़ल्ट आपको अपने फ़ोन में दिखा रही हूँ, जिसमें मेरी रैंक 770 है आउट ऑफ 25,000 अप्रॉक्स, और 154.5 मेरा स्कोर है, और मेरी परसेंटाइल 96.97 है। रीजनिंग और मेरे इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 थे, और मेरे जैसा कि देख सकते हैं जीके में मेरे 13.5 थे, और मैथ में मेरे 41 थे। आई थिंक मैंने आपको ओलिव बोर्ड का अपना टोटल स्कोर नहीं बताया, तो उसमें मेरे 64.5 थे। तो देख सकते हैं इसमें मैंने जीके में 25 अटैम्प्ट किए थे, और मैथ में 23, और इंग्लिश में 25। तो यही थे मेरे दोनों लैंग्वेज। इसके बाद मैंने रात को इनका एनालिसिस कर लिया था। बस यही आज मैंने अपने पूरे दिन में, मैं संडे को इतना ही कर पाती, मैं झूठ नहीं बोली, मैंने संडे को ज़्यादा नहीं पढ़ पाती, घर में ही बिजी रहती हूँ। बाकी की वीकडेज़ को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं, बाय।